हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा एंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर में आता है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट वो निकल के आई है टेक्निकल ऑफिसर्स के पदों के लिए। हालांकि जो रिक्रूटमेंट निकल के आई है वो निकल के आई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, और जो इसके वेरियस बिजनेस वर्सेटाइल्स लोकेटेड है हैदराबाद में, उसके लिए इसका रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे मांगे गए। लगभग 200 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर इसका एडवर्टीजमेंट है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। एडवर्टीजमेंट नंबर है 06/2026 और 18 फरवरी 2026 को ये पब्लिश किया गया। वॉक इन सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल गए। आइए 4 साल के लिए यहाँ पे कैंडिडेट है उसको मैक्सिमम रखा जाएगा प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट और सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के आधार पे। पोस्ट स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हो। सबसे पहले टीओसी कैटेगरी फर्स्ट की 100 वैकेंसी है। बी बीटेक विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स ईसीई ईटीसी ईएनआई इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल में होनी जरूरी है। उसके बाद टीओसी कैटेगरी सेकंड की 30 वैकेंसी है। इसमें भी बी बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स सीएससी आईटी। फिर टीओसी कैटेगरी थर्ड में 70 वैकेंसी है। बी बीटेक विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट मैकेनिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 1 साल की, जिसमें 1 साल के किसी ने अप्रेंटिसशिप करे के रिलेटेड फील्ड में तो उसको भी एज एक्सपीरियंस है वो ही यहाँ पे काउंट किया जाएगा। या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑपरेशन ईवीएम्स वीवीपीएटी विल बी एडेड एडवांटेज। कैंडिडेट शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, यानी कंप्यूटर का एमएस ऑफिस का भी कैंडिडेट को नॉलेज होना जरूरी। वैकेंसीज का ब्रेकअप भी आप यहाँ पे है वो चेक कर सकते हो। कैटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड और जो ये 200 वैकेंसी निकाली गई उसका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी आप लोगों को दे रखा है। प्राइमरी क्राइटेरिया इमोलमेंट की बात करें तो मिनिमम 60% मार्क्स कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 30 वर्ष अपर एज लिमिट यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। कंसोलिडेट इमोलमेंट की बात करें तो फर्स्ट ईयर 25,000 रुपए, सेकंड ईयर 28,000 रुपए, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर है वो 31,000 रुपए आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा कुछ अदर बेनिफिट्स है वो भी आप लोगों को यहाँ पे पेड है वो किए जाएंगे। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी के कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स यहाँ पे मांगे गए हैं, बाकी सभी के लिए 60% मार्क्स रहेंगे। ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को 3 साल की अपर एज लिमिट में छूट यहाँ पे दी जा सकती है। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की, और फिजिकल डिसेबल पर्सन को भी जिसकी डिसेबिलिटी 40% से अधिक है तो उनको 10 साल से 15 साल का एक्सपीरियंस एडिशनल यहाँ पे दिया जाएगा। अटेंड करने के लिए सबसे पहले एलिजिबल कैंडिडेट है उसको एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ecil.co.in के से इसका प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट डाउनलोड करना है। इसको अच्छी तरीके से फिलअप करना है। इसके साथ आपको रिज्यूमे और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है उसका एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज है वो यहाँ पे लगानी है। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट करने के साथ ही आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वॉक इन सिलेक्शन में साथ लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या अटैच करना है तो 10th क्लास की मार्कशीट रहेगी, डॉक्यूमेंट है, क्वालिफिकेशन से जुड़े सर्टिफिकेट्स रहेंगे, कम्युनिटी सर्टिफिकेट आप लोगों का रहेगा, कैटेगरी कम्युनिटी आईडी प्रूफ आप लोगों के पास में होना जरूरी है। यदि आप फिजिकल डिसेबल पर्सन हो, एक सर्विसमैन हो तो उसके लिए भी आपको जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को अटैच करने हैं। उसके बाद वॉक इन वेन्यू के लिए आपको कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर नालंदा कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ईसीआईएल पोस्ट हैदराबाद में आप लोगों को जाना है। वॉक इन इंटरव्यू की डेट और टाइम की बात करें तो यहाँ पे 24 फरवरी मंगलवार को 9 बजे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे करना है। प्रोसेस है उसमें यहाँ पे 2 से 3 दिन है आप लोगों को यहाँ पे है वो लग सकते हैं। तो एलिजिबल कैंडिडेट है उन लोगों को यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी है वो भी यहाँ पे करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों कुल मिला के बात करें तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है आपको साथ ही लेके जाना है जब वो वॉकिंग सिलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करने जाओगे। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की बात करें तो जो भी कैंडिडेट है, जिन कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू और जिनको फाइनल रिकमेंडेशन दी जाएगी वो किस आधार पे होगी तो वो आप देख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने जो मार्क्स प्राप्त किए उसको 20% वेटेज यहाँ पे दिया जाएगा। रिलेवेंट एक्सपीरियंस है उसमें 30 मार्क्स रहेंगे, यानी 10 मार्क्स 1 साल के लिए हिसाब से काउंट यहाँ पे करेंगे, मैक्सिमम 30 मार्क्स। यदि आपके पास में 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 30 मार्क्स है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं।
पर्सनल इंटरव्यू है उसको 50% वेटेज यहाँ पे है वो दिया जाएगा, 50 मार्क्स आपको दिया जाएगा। अप्रेंटिसशिप है उसको भी एज ए एक्सपीरियंस ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद जो भी प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको ऑफर लेटर वो यहाँ पे जारी है वो किया जाएगा। जो भी 200 कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड है वो यहाँ पे किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन है वो 9 से 11:30 बजे के बीच में होगा। उसके बाद में किसी भी कैंडिडेट को कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। ओनली इंडियन नेशनल से इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने आप लोगों को है वो सारा समझा दिया है। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी आप चेक कर सकते हो। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, एक ही पेज का है, इसको आपको अच्छी तरीके से फिलअप करना है। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट देख सकते हो, एडवर्टीजमेंट नंबर डालना है, नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट कैटेगरी और यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको लिखनी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग में हैदराबाद आ जाएगा। पोस्ट कैटेगरी में जो कैटेगरी फर्स्ट सेकंड या थर्ड है तो टेक्निकल ऑफिसर इसमें आ ही जाएगा। इसमें आपको कैपिटल लेटर्स में अपने नाम है वो फिलअप करना है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है वो यहाँ पे फिक्स करना है। उसके बाद में आपकी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस सब आपको डाल के नीचे आपको सिग्नेचर करके डेट एंड प्लेस आपको डालनी है। उसके बाद में इसके साथ रिज्यूमे और जो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है वो अटैच करके जो भी वॉक इन इंटरव्यू की डेट दे रखी है उस वॉक इन इंटरव्यू की डेट को आप वॉक इन सिलेक्शन में पार्टिसिपेट है वो कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।